302 में नाम आ जाना, चाहे शंका के आधार पर ही आए, संदेह के आधार पर ही आए, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का परिवार के लिए काम हो जाता। वो उनको जो उचित लगा उन्होंने वो किया, लेकिन संगत जो है इस फैसले से उनके सहमत नहीं थी, तो उन्होंने बुलाकर आज हम आपके साथ खड़े हैं। जब आपका किसी प्रकार का कोई गलत रोल नहीं है या आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो आपको कोई आपका बाल बांका नहीं। आप सिख समाज के और ख़ास करके नानकमता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसमें 2 स्टेट्स की जनता आती है और वहाँ से डेलीगेट चुन के आते हैं, तो उनका एक मुखिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई संगत का यही एक फैसला था। उनको बुलाकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया, जिसको उन्होंने माना है संगत के बीच में बैठकर, और उन्होंने कहा कि मैं अपना आगे से जो है मैं अपने पूर्व की तरह कार्य करता रहूँगा, गुरुद्वारे की सेवा करता रहूँगा। और जहाँ संगत का जो बीच में मैसेज आया है वो यही आया है कि सरकार से भी, हमारी उत्तराखंड सरकार से निवेदन किया है संगत ने कि अगर कोई आपके उसमें आ रहा है या जो भी जांच में आपके पकड़े गए हैं, उनसे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई, कोई व्यक्ति निर्दोष है या उसका किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं सामने आया है, इतना समय हो गया, तो वो भी नाजायज़ हक उसको परेशान नहीं किया जाए। किसी को भी परेशान करने का हक नहीं है, क्योंकि इस देश में जो है वो न्याय प्रणाली हमारे देश की सबसे अच्छी मानी जाती है। तो न्याय जो हर व्यक्ति को, समय भी काफ़ी हो गया, इस समय में उनको जांच कर लेनी चाहिए थी, और जो भी जांच की गई है अगर उसमें इनका नाम जो है वो निर्दोष पाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इनका नाम पृथक कर दिया। शामिल हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो डायरेक्ट तौर पर शामिल थे, वो तो उनके मुँह खुले दूसरा है सामने, तो उसको जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा जो देखे निष्पक्ष जांच करके इनका नाम कम से कम, संगत का कहना है कि बाहर निकलना चाहिए और दोषियों को सजा दी जाए। धन्यवाद।